नमस्कार, मैं हूं करमबीर और आप देख रहे हैं देश विदेश के ताजा घटनाक्रम पर कार्यक्रम। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। जो आज के जो मुद्दे हैं उसमें पहला मुद्दा रहेगा कि महाकुंभ का स्नान समाप्त हो चुका है। सरकार के एक मंत्री हैं अनिल राजभर जी। उनका कहना है कि 3.5 लाख करोड़ रुपए की आमदनी उत्तर प्रदेश सरकार को हुई है। कुल सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए कुंभ मेला पर खर्चा किया और 60 लाख लोगों को रोजगार मिला। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ऐसा नहीं है, वो आंकड़े फर्जी हैं। इतना रोजगार हुआ ही नहीं, क्योंकि जब वहां लोगों को रुकने ही नहीं दिया गया, खाली वो नहा नहा के निकलते रहे, तो आखिर में रोजगार हुआ कैसे। दुकानदारों का भी यही कहना है। पिछले दिनों कुछ चैनलों पे ऐसे दावे भी किए गए कि दुकानदार कह रहे थे कि हमारी बिक्री नहीं हुई। दूसरा मुद्दा है कि यूपी में एक बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया कि इन्वेस्टर समिट के नाम पर जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कई आयोजन किए, उसमें 13,500 करोड़ का एक एमओयू करने वाला ठेकेदार जो था, वो रविवार को विदेश भाग रहा था पत्नी के साथ। तो उसे ईडी ने गिरफ्तार किया है और उसने ये एमओयू उस समय के तत्कालीन मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के सामने किया था। अब उससे सरकार पे भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार ने इसकी जांच पड़ताल पहले क्यों नहीं की। अगला मुद्दा है कि एकनाथ शिंदे 2 दिन पहले तड़के सुबह 4 बजे अमित शाह जी से मिलने गए और उनसे मिन्नत कर रहे थे कि मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो अमित शाह जी ने उनसे कहा कि अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर लो, तब सो देखेंगे। ये एक मुद्दा हो गया। चौथा मुद्दा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी शुक्रवार को दिल्ली में जहाने खुसरो के कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसका वीडियो उन्होंने शनिवार को रिलीज किया। इतवार को वो सोमनाथ गए महाकुंभ की सफलता पर और पूरे देश की जनता के लिए आशीर्वाद मांगने। और सोमवार को फिर उन्होंने लायन सफारी और वहां गिर के जंगल में आनंद लिया, पूरा शिकारी वाला पोशाक पहनकर, टोपी लगाकर। और इस बीच शेयर मार्केट धड़ाम से गिरता रहा। लेकिन मोदी से सीखना चाहिए कि खराब से खराब परिस्थितियों में मस्त रहो, व्यस्त रहो। अब जो ये लायन सफारी मोदी जी गए या सोमनाथ दर्शन गए, अब ये सरकारी छुट्टी में आएगा कि नहीं आएगा, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि वो छुट्टी मानी जाएगी प्रधानमंत्री की, कि उसमें भी उस समय काम कर रहे थे। अगला मुद्दा जो है शेयर मार्केट से जुड़ा है कि 5 महीने में लगातार शेयर मार्केट गिर रहा है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से या आर्थिक सलाहकार की तरफ से या भी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से कोई भी इस पर कारगर कार्रवाई नहीं की गई। वैसे भी हमारा देश आर्थिक और विदेश दोनों नीतियों पर बहुत ही सुस्त चाल चलता है। और ये जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि एक बांदा की लड़की है जिनका नाम था शहजादी खान, उनको अबू धाबी में 15 फरवरी को ही फांसी दे दी गई थी और हमारा विदेश मंत्रालय सन्नाटे में बैठा था। जब उसके घर वालों ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की कि मेरी बच्ची के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, तब विदेश मंत्रालय ने अपनी कुंभकर्णी नींद खोली और बताया उसे तो 15 फरवरी को ही फांसी दी जाती है। तो आज इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं अनिल राजभर जी। जी। उनका दावा है कि जी। जो महाकुंभ पीता उसमें 3.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू जो है उत्तर प्रदेश सरकार को मिला, 60 लाख लोगों को रोजगार मिला और उत्तर प्रदेश सरकार ने 7,000 करोड़ रुपया खर्चा किया था। और ये भी है कि उत्तर प्रदेश में जो जीएसटी वृद्धि हुई वो जनवरी में 11% थी और फरवरी में 14% रही। अगर 2024 के आंकड़े देखें तो 10.8% जनवरी में थी और 8.4% थी फरवरी में। लेकिन यहाँ एक सवाल ये उठ रहा है, जो विपक्ष उठा रहा है, कि तमिलनाडु, हरियाणा और कर्नाटक की जीएसटी तो 20-20% रही इस बार, यही जनवरी फरवरी में। वहां तो कोई कुंभ भी नहीं था। तो आखिर में ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि 3.5 लाख करोड़ तो हुआ। विपक्ष का आरोप है, तो उसका आंकड़ा क्यों नहीं सरकार जारी कर रही? देखिए, सरकार ने अभी अपना आंकड़ा जारी जी। किया है नहीं, और उनके मंत्री ने सिर्फ बयान दिया, आंकड़ा नहीं बयान जारी दिया। हाँ, किया। बयान दिया है, सॉरी। ये मंत्री की तरफ से ये बात कही गई है जनता के बीच कि जी। इतना इतना लोगों को रोजगार मिला और 60 लाख लोगों को रोजगार के साथ काफ़ी सरकार को इसमें लाभ हुआ है। 3.5 लाख करोड़ का जी। फायदा हुआ है। तो जी। फायदा होने का मतलब ये हुआ कि जाहिर है कि वहाँ बहुत बड़ी आमदनी हुई होगी सरकार को हम्म। और बहुत कारोबार हुआ होगा, तभी तो ये बता रहे हैं फायदे की बात। लेकिन जमीन पर इसकी हकीकत क्या है, जी। विपक्ष ये जानना चाहता है। जी। विपक्ष की तरफ से ये बात कही जा रही है कि सरकार फर्जी आंकड़े जारी करके गुमराह कर रही है कि महाकुंभ के जरिए हमने न सिर्फ पूरी दुनिया, देश और दुनिया के लोगों को इतना बड़ा धार्मिक 65 करोड़ 67 करोड़ हाँ का आंकड़ा है। कराया है, उसको वो प्रूव करना चाहती है कि तुमने खर्च ही नहीं किया है बल्कि कमाया भी। 3.5 लाख करोड़ साढ़े रुपया। तीन लाख करोड़ कमाया। तो लेकिन ये कि वो जब तक सरकार इसको स्टेप बाय स्टेप
सामने लाएगी नहीं हम्म, कि कैसे कमाया है। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि लोग स्नान करते गए, खुद सरकार कहती रही कि स्नान करो जाओ, जो हम्म, भगदड़ हुई तो उसमें हम्म, ये अपील की जाने लगी डीजीपी की तरफ से, हम्म, होम सेक्रेटरी की तरफ से, कि ऐसा व्यवस्था की जाए कि लोग नहाएं और रुकने न पाए और हम्म, निकल लें यहाँ से। हम्म, तो जब ये व्यवस्था कि नहाएं और निकल लें, तो फिर कारोबार कहाँ हो रहा? हम्म, कारोबार कहाँ हो रहा था जिसकी जीएसटी और ये सब पैसा सरकार को मिल रहा था, जो आज दावा कर रही है। हम्म। तो ये एक तरीके से अभी हवा हवाई है मामला। अब अनिल राजभर ने ये बात कही है, तो कैसे कही है? ये बात तो सरकार की तरफ से आना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी सरकारी आंकड़ा जारी करता है सरकार का। सर हम तो खैर कुंभ में रहे, तो हमने एक चीज देखा, कुंभ भी दो टाइप का था। एक अमीरों का कुंभ था, जो अरेल साइड था, वो अमीरों का कुंभ था। वहाँ फूड कोर्ट भी बने थे, सारी सुविधाएं थी, वहीं पे हेलीकॉप्टर राइडिंग हो रही थी, सारी चीजें हो रही थी। और गरीबों का कुंभ जो था वो झूसी साइड में था, जहाँ कल्पवासी थे, छोटे छोटे संत थे, और लोग संस्थाएं थी। और वहां पे मैंने खुद देखा है, वहाँ की लोग इतना डाइवर्ट करके 14-14-15 किलोमीटर जब चल के आदमी जाएगा संगम नोच पर, उसको नहलाने के बाद पुलिस वाले तुरंत डाइवर्ट कर रहे थे। तो जब आदमी मेला क्षेत्र में रुकेगा, तब कोई खरीदारी करेगा। बेशक बेशक, बिल्कुल अक्षय सही। वट, बहुत सारे कई करोड़ लोग होंगे जो अक्षय वट की तरफ जा ही नहीं पाए, लेटे हनुमान जी के दर्शन ही नहीं कर पाए। तो जब वो वहां रुके ही नहीं, तो वो बिक्री हुई कैसे? नहीं, ये सही आप कह रहे हैं कि जो हम लोगों को टीवी के माध्यम से तस्वीरें दिखाई जाती रही कुंभ की, जी, तो उसमें सिर्फ स्नान का ही दृश्य दिखाया जाता रहा कि भीड़ चल रही है, लोगों से बातचीत हो रही है, मीडिया बात कर रही है कि आपका 1 किलोमीटर चले, कोई कुछ जी, कर। तो पूरे रास्ते कहीं ये तो ऐसा गरीबों के लिए जैसे मेले में लगता है, नहान वहान होता है, तो मेले टाइप में तब्दील हो जाता है इलाका। खान पान हर चीज़ बिक रही है, जी, शरबत बिक रहा है, चाय बिक रही है, कॉफ़ी बिक रही है, जैसा जो हम्म, एंट्री होती है उस हिसाब से खान पान का जी, ठेले और दुकानें लगती हैं, तो वो उससे आमदनी होती है। तो ऐसा तो कुछ दिखा भी नहीं कि हम्म। कोई फूड कोर्ट ऐसा बना हो गरीबों के लिए कि वो जा रहे हैं वहाँ, खा रहे हैं, स्नान के बाद एंजॉय कर रहे हाँ, हैं। एक 90 लाख की कचौड़ी का ठेका उठा था दुकान वाले का। अरे बाबा! उसका भी पता नहीं क्या हुआ, हाँ, भगवान तो वो जाने। कचौड़ी कहाँ बनी, कहाँ बिकी, हाँ, ये तो दिखाई ही नहीं गई कहीं। हाँ, वो बाद में खाली नहीं पता चला। हाँ, वो तो कुंभ को लेके ऐसा तनावपूर्ण माहौल बन गया भगदड़ के बाद, तो जी, हमें नहीं लगता है कि वहाँ बहुत नहाने के बाद कोई रुका होगा, जी, रुकना चाह रहा होगा कि रुकें, और या वो कह रहे, तो बस उसको यही था कि पाला छुओ निकल लो यहाँ से, जी। जल्दी से स्नान करो निकल लो। दूसरा मुद्दा है सर कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो इस समय उप मुख्यमंत्री हैं, एकनाथ शिंदे। तो वो पता चला कि वो अमित शाह जी से सुबह तड़के 4 बजे मिले, जी, और पुणे के कोरेगांव पार्क स्थित वेस्टर्न होटल में मुलाकात हुई थी। जी। इस पर आप क्या कहेंगे सर? और शायद देखिए अमित शाह जी ने उनसे कहा भी कि तुम पार्टी अपनी विलय कर लो भाजपा में, तो फिर देखेंगे। देखिए, ये जो महाराष्ट्र में जो सिनेरियो चल रहा है जी, पॉलिटिकल, जी, जो सियासी परिदृश्य वहाँ चल रहा है, तो उसमें बहुत साफ बात नज़र आ रही है कि जिस वक्त बीजेपी वहाँ पर अपनी सत्ता पर काबिज होना चाहती थी, तो वो उद्धव ठाकरे और कांग्रेस और दूसरे अलायंस की वजह से कर नहीं पाई थी। जी, तो उसको ये लगने लगा था कि अब क्या किया जाए। जी, तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये किया था कि बसपा सपा को तोड़ो, जी, समर्थन दो, हम्म, तो बहन जी को समर्थन दिया था, तो मुलायम सिंह पैदल हो गई थी हम्म, उनकी सपा पार्टी, तो फिर धीरे 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 बहरहाल हम्म, भाजपा यूपी में आ गई थी। हम्म, यही खेल उन्होंने महाराष्ट्र में खेला, हम्म, कि उन्होंने एक नाथ शिंदे को हम्म, बता दिया कि चीफ मिनिस्टर तुम हो, हम्म, पार्टी तोड़ लो, हम्म, सारा ठेका हम सब सही कर देंगे, सारा ठेका हमारा। हम्म, और यही बात एक नाथ शिंदे से खुद अमित शाह जी ने कही है कि वो तो हम्म, पार्टी तो मैंने ही तुम्हारी बनवाई थी, हाँ, हाँ, ये तब तुम कहा है। चीफ मिनिस्टर बने थे, हम्म, वो सब तो मैंने ही तुम्हारा कराया था ना। हम्म, तो अब तुम ऐसा करो कि या तो बीजेपी में शामिल हो जाओ, मर्ज कर लो। मर्ज कर लो, हम्म, और नहीं तो जाओ, जैसे काम दिया जा रहा है करो। हाँ, रो रहे थे रो शिंदे रहे जी थे। कि हमारा अब कोई सुनता नहीं है, हाँ, हमारी तो फाइल और उतारी उधर जाती है। फडणवीस की ये हालत है, इनके सारे जितने भी आर्डर्स हैं जो हम्म, पहले के सब उलट रहे हैं, वो हम्म, सब की जांच करा रहे हैं एक एक करके। अब हम्म, एक नाथ शिंदे को समझ में नहीं आ रहा है कि हम आ, क्या करें, किसके पास जाएं दुहाई देने के लिए। उनकी हम्म। हालत बस समझ लिए कि वो वाली हो रही है, ना वही घर का ना घाट वाली हालत हो रही है यही कि स्थिति कहीं नीतीश जी की ना हो जाए, बिहार में इसी साल हाँ, चुनाव तो है। बीजेपी ने तो अब यही शुरू कर दिया है कि हम्म, जो भी उसके करीब आया, पहले तो उसको उसके हिसाब से कहा कि जैसे तुम खेलना चाहते हो खेलो, हम हम्म, साथ में हैं खाली। हम्म, वो वैसे ही रहा। हम्म, अब धीरे धीरे नीतीश कुमार की भी ये हालत हो रही है। हम्म,
एक नाथ शिंदे को उन्होंने ये एहसास करा दिया है कि अब पार्टी का मतलब तुम्हारी कुछ बचा नहीं है, जो तुम्हारे पास सदस्य हैं सबको बीजेपी में शामिल कर दो, हम्म। तब एंजॉय करो, और हम कुछ लोग देखेंगे। तो कह रहे हैं कि मायावती ने जो अपने भतीजे को निकाला है पार्टी, उसमें भी भाजपा का हाथ है। हाँ हाँ, बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। अच्छा सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है यूपी से जुड़ा कि योगी आदित्यनाथ जब से सरकार में आए कई इन्वेस्टर सबमिट करा चुके हैं, बहुत जी बढ़िया जी बढ़िया खाना जी खिलाते हैं, जी। पत्रकारों को बैग वैग भी देते हैं। और बताया जाता है कि इतने हजार करोड़ का एमओयू हो गया, इतना राजस्व आ गया। एक ताजा मामला संडे को उजागर हुआ कि एक दंपत्ति है, जी उन्होंने 13,500 करोड़ का एक एमओयू किया कि 75 जिले में 750 डाटा सेंटर खोलेंगे। जी और ये एमओयू किया था तत्कालीन मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जी के सामने। जी और एमओयू की गाइडलाइन भी मैंने भी देखी, उसमें साफ साफ लिखा था कि आप कोई भी एमओयू करेंगे उससे पहले उस इन्वेस्टर की पूरी छानबीन करेंगे। अब पता चला कि उसने खेल किया क्या, 13,500 करोड़ रुपया बटोरा इन निवेशकों से, और उसके बाद वो संडे को विदेश भागने के फिराक में था अपनी पत्नी के साथ। तो ईडी ने उसको गिरफ्तार किया, वो गिरफ्तार भी तब किया कि जब उन निवेशकों ने नोएडा में एफआईआर दर्ज कराई थी। उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उसमें छानबीन शुरू की, तब उसको पता चला कि संडे भाग रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार में हो क्या रहा है कि ये सब कैसे जांच पड़ताल हो देखिए, रही है? वो ये मोदी जी जो विकास का नारा देते रहते विकसित हैं, भारत। विकसित भारत, जी। स्टैंड अप इंडिया, जी। और तमाम तरह की बातें कहते रहते हैं, तो जितने भी सूबे के चीफ मिनिस्टर है वो उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। अब योगी जी को लगा कि अगर यूपी में इन्वेस्टर्स नहीं आए जी। तो दिक्कत हो जाएगी। हम्म। और वो चाह रहे थे कि यूपी का सूबा सबसे बड़ा सूबा है, तो यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम्म। इन्वेस्टर लाए जाने चाहिए। हम्म। तो जो जांच की बात आप कह रहे हैं कि जांच पड़ताल करते हो, तो जांच पड़ताल अगर करते हो और वो भी ना आता तो ये भी ना मिलता आपको, एक हम्म। इन्वेस्टर ये भी ना मिलता। हम्म। तो उस समय तो ये था कि किसी तरह से इस समिट को कामयाब करना है, दिखाना है कि उत्तर प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं और इन्वेस्टर्स यहाँ पर। जैसे महाकुंभ वाला हाँ कि हाँ 65 करोड़ लोग हाँ आ गए, गिनीज बुक में आ गया। हाँ और वो आज हमें याद है अयोध्या में वो दिए जलाने वाले में भी हुआ था कि वो इतने लाख दिए जला दिए गए, गिनीज बुक में आ गया। और मीडिया ने इसको इतना चलाया कि साहब उत्तर प्रदेश की समिट में जो है खूब बाहर बाहर की कंपनियां आ रही हैं, इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, अब ये कर सरकार रहे कह हैं। रही है कि इस पर अब जांच कराओ अब कह सबने। रही है जांच करो, और अब कह रही है कि इसको कैंसिल करो, ये वाला एमयू जो है, हम्म। और इसकी जांच कराओ। हम्म। और जो आदमी पकड़ा गया हम्म। कि उसने 13,500 करोड़। 13,500 करोड़ हाँ। कमाया जो लोगों से, तो उसमें जो है उसने लोगों को शक हुआ हाँ। और एफआईआर हुई। हाँ। अगर ये ना होता, एफआईआर ना हुई होती, तो निकल गया था वो पैसा हाँ, लेकर तब तो के, वो अपना विदेश सरकार को निकल लंबा जाता। चूल्हा लगा के जा तो रहा था विदेश वो। नीति का भगवान ही हाँ मालिक है। हाँ। एक सर बहुत मजेदार मुद्दा है हम्म, कि लोगों ने कुंभ में डुबकी लगाई, पुण्य कमाया। और हमारे मोदी जी से सीखना चाहिए, 3 दिन से 4 दिन से क्या 5 महीने से शेयर मार्केट लगातार गिरता हाँ जा रहा लगातार है। धड़ाम होता जा रुपया रहा 87 रुपया डॉलर में हो गया है। और हमारे मोदी जी से सीखने ये वाली बात यह है कि बिल्कुल खराब से खराब परिस्थिति, मस्त रहो व्यस्त रहो, है। भाड़ में जाए दुनिया। हम्म अब शुक्रवार को दिल्ली में गए, जहाने खुसरो हम्म कार्यक्रम में शामिल हम्म हुए। हम्म शनिवार को उसका वीडियो उन्होंने शेयर किया। हम्म इतवार को पहुंच गए तत्काल सोमनाथ, हम्म वहां पर उन्होंने देश भर के लोगों के लिए आशीर्वाद मांगा भगवान सोमनाथ से। और वो कुंभ की सफलता पर बात की। उसके बाद सोमवार को बढ़िया हाइट वाइट लगा के शिकारियों वाला कपड़ा वपड़ा पहन के, और बिल्कुल पूरा तन्मयता से जैसे ओरिजिनल शेरे खोजने गए थे वो, बड़ा खूब सारी उन्होंने फोटो खिंचाई। और शेयर मार्केट गिरता रहा सोमवार को सुबह, और वो घूम रहे थे वहां शेयर आराम से सफारी में। तो सर ये हो क्या रहा है, 2 महीने में 1 करोड़ एसआईपी खाते बंद हो चुके हैं देश में। और 3,34,000 करोड़ रुपया विदेशी निवेशक अपना यहाँ से मार्केट से निकाल के जा चुके हैं देश से। और हमारे मोदी जी हैं बिल्कुल कहते हैं मस्त रहो व्यस्त रहो। कैसे देखते हैं आप नहीं, ये ये जो देखिए चीजें हो रही हैं? मोदी जी का तो भाई देखिए कि 24 घंटा काम करने वाले आदमी। हाँ, ये सवाल था एक हाँ, सर कि ये सरकारी छुट्टी अच्छा में पर माना इनका जाएगा कि ये सीना भी कहा माना गया जाएगा? कि वो इतने घंटे एक दिन में नहीं होते, उससे ज़्यादा काम करते हैं वो। हम्म। तो अगर वो एयरफोर्स का होता है तो उसमें वो हेलमेट और वैसा लगा पूरा के पहन वर्दी के, पहन के वर्दी जाते भी हैं। पहनते हैं, हमने देखा हाँ, उनको, अब सेना की। सेना में जाते हैं तो टैंक पर सवार हो जाते हैं, उनकी टैंक कैसे चलाया जाता है उस पर खड़े हो जाते हैं। तो ये एक तरीके का ठीक है कि प्रधानमंत्री प्रैक्टिकल बन के दिखाना चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री यहाँ नहीं है, बल्कि हम वो हैं। विश्व गुरु हैं। हाँ, विश्व गुरु हैं। कि कैसे जहाज चलाया जाता है, कैसे पायलट आता है, वो बाकायदा उसी अंदाज से हेलमेट पकड़ना। तो अब वो
वन्य हाँ तो जीव में योगी अगर जी। गए हैं शिकारी का वो जी। करने के लिए, तो उनका भाई तो वो हम्म, लिबास तो वही होगा। हम्म, लेकिन बहरहाल ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जहाँ देश के लिए प्रधानमंत्री इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, करना चाहिए, वो कर रहे हैं, अच्छी बात है, और इससे कोई परेशानी नहीं है। खुसरो के प्रोग्राम में भी गए तो उन्होंने सूफियों के लिए हम्म, ऐसी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, हम्म, उनकी स्पीच मैंने सुनी, बहुत जी। अच्छा बोल रहा जी। है वो, हम्म, कि साहब वो सूफियों को भी लगा कि हिंदुस्तान की ज़मीन ही मेरी ज़मीन है, और हम्म, वो यही रच बस गए। हम्म, और खुसरो ने हिंदुस्तान को जन्नत कहा था, तो वाकई में मेरा मुल्क हम्म, जन्नत है। हम्म, तो तमाम तरह की बातें कही, ये सब अच्छा लगता है। हम्म, लेकिन ये बताइए, सरकार की जो जिम्मेदारी है हम्म, कि इन्वेस्टर्स आज अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं और शेयर मार्केट धड़ाम होता चला जा रहा है, वहाँ आप एकदम साइलेंट मोड पर हैं। हम्म। आप उनको राहत देने के लिए क्या सोच रहे हैं? अगर नहीं रहा सोचा तो तो मोदी जी ने, वो कुंभ में पुण्य कमाया, डुबकी हाँ, लगवाई, हाँ। इतने नहीं, मर लेकिन गए। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं सरकार जो है अभी कि इसमें कोई भी उपाय नहीं सोच रही, बल्कि कह रही है हम्म। कि वेट एंड वॉच की हाँ और ये पोजीशन है। विपक्ष का कहना है, ये जो दो स्कीम लेके इस बार आए थे बजट में, लॉन्ग हाँ, टर्म हाँ, 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 गेन और शॉर्ट टर्म, हाँ, हाँ, ये उसी की वजह से सत्यानाश हुआ है शेयर सत्यानाश मार्केट हुआ में। है, हाँ। तो वो कह रहे हैं कि 6 हफ्ते में, सरकार का दावा है, हम्म, प्रधानमंत्री जी की तरफ से कहा गया होगा कि हम्म। 6 हफ्ते में सब ठीक हो जाएगा। उनकी स्पीच हाँ में भी भगवान कही सोमनाथ आया, 6 हफ्ते में कुछ ना कुछ हाँ, चमत्कार करेंगे। करेंगे, तो लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए। हम्म, लेकिन हकीकत क्या है, ये सब जान रहे हैं। हम्म। वैसे सर हमें लग रहा है ये भारत के इकलौते प्रधानमंत्री होंगे जो जल थल नभ तीनों पे फोटो शूट करा चुके हैं। पानी के नीचे भी गए थे गोता लगा पानी के के। नीचे भी गए तो वही मान इकलौते रहे हैं, हैं, नेहरू जी देखा भी है। नहीं गए थे हाँ, शायद। वो हर वो काम करते, नहीं मैंने आप यही क्या करें। हम्म, मैंने उनको समंदर किनारे किनारे वो गिलास बटोरते देखा, हाँ। जब सफाई कर रहे थे, बस खाली जल। अंतरिक्ष में नहीं गए अभी मोदी हाँ, जी, और चांद पे। हाँ, और वो अंतरिक्ष दो में जगह जाएंगे, दो बस फिर जगह वही बचा है वही कि बचा मैंने है। देखा कि वो समंदर के किनारे वो लोग गिलास पे जूठा पड़ा है, या वो जब सफाई अभियान चल रहा था जी। देश के अंदर। सर एक बहुत दुखद घटना घटी है, और हमारी विदेश नीति कितनी लचर है इससे पता चलता है कि संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी जेल में एक बादा की बेटी थी शहजादी, जी, उसको 15 फरवरी को फांसी दे दी गई। जी, और उसके परिवार वाले लगातार पिछले साल से ही विदेश मंत्रालय से गुहार लगा रहे थे कि हमारी बेटी की मदद करो उसकी सजा माफ कराने में। और तब भी कुछ नहीं हुआ, 15 फरवरी को फांसी दे दी गई, तब भी विदेश मंत्रालय ने कोई जानकारी नहीं दी। जब उसके परिवार वाले दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे कि हमारी लड़की की स्थिति नहीं पता चल रही है, तब विदेश मंत्रालय ने एक पेपर भेज दिया कि साहब उसे तो 15 फरवरी को ही फांसी दी जा चुकी है। इस मामले को आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, जहाँ तक हमारे देश के विदेश नीति का मामला है, तो जयशंकर जी जो है, एस जयशंकर जी काफ़ी मेहनत करते दिखाई देते हैं, हम्म। काफ़ी लगता है कि वो, लेकिन ज़्यादातर तो प्रधानमंत्री ही जी हाँ विदेश नीति तो वही देखते हैं, विदेश और नीति, डंका लंका ऐसा उन्हीं नहीं के बजने लगता वाले है हैं। कि कोई विदेश सचिव है या कोई विदेश मंत्री है हमारे यहाँ। हम्म, लेकिन बहरहाल जयशंकर जी को मौके मौके भेजा जाया हम्म। करता है कि अभी उसमें गए थे, अभी शपथ फिर गए हैं आज? शपथ ग्रहण में गए थे आज वो, गए हैं? अमेरिका में गए थे, हम्म, वहाँ से लौट के बताया अभी लोग। लेकिन जहाँ तक विदेश नीति की बात है, अभी देखिए कि विदेश नीति अगर ऐसी होती तो क्या हमारे अमेरिका में जो लोग गलत तरीके से वीज़े हथकड़ी से हाँ। गए थे, तो हथकड़ी लगा के आते? हम्म, क्या इनकी इंटेलिजेंस इतनी फेल्योर थी, ये नहीं बता सकते थे कि साहब आपका वहाँ आदमी फंसा हुआ है, जल्दी से इसको आप कर हम्म, लीजिए, नहीं बड़ी बेइज्जती होगी, ऐसे हम्म, भेजे जाएंगे। हम्म, और हद ये है कि ट्रम्प चिल्ला के कह चुका था हम्म, मैं निकालूंगा। हम्म। हाँ तो आते ही उन्होंने हाँ, आते घोषणा ही की चीख थी। पड़ा था कि मैं निकालूंगा, हम्म, तब भी आप नहीं जाके। हम्म, अब यहाँ बांदा की लड़की शहजादी का मामला ये है कि इसके ऊपर हम्म, तो दबाव में इसको मार डाला गया। हम्म। अगर अगर अपना अपने से देश से विदेश नीति के जरिए ये कोशिश की हाँ जाती, डिप्लोमेटिक कोशिश तो होती। हाँ, नहीं, बेनिफिट ऑफ डाउट में लोग बचते हैं हम्म, कि साहब उस इंजेक्शन लगने से लड़की मरी थी। हम्म, हम्म, 4 साल की बच्ची की हम्म, देखरेख के लिए वो हम्म, वहाँ पर किसी हम्म, परिवार में हम्म, रह रही थी, हम्म। अबू धाबी में। जी। तो अब वो 4 साल की बच्ची की मौत हुई, तो उसका पोस्टमार्टम नहीं होने पाया। हाँ उस तो समय तो जब उस दंपति ने लिख के दे दिया था, हमें लिख के जांच दे नहीं दिया, करानी है। तो जब चीज़ इस्टेब्लिश नहीं हुई, हम्म। तो ये कहाँ से बात आ गई कि उसका वीडियो में बयान आ रहा है कि नहीं हमने। हाँ एक वीडियो वायरल हुआ, हाँ, उसके बाद जांच शुरू तो हुई। ये कैसे होगा? ये मेरी समझ में लगता है कि कोई बहुत बड़ी साजिश है। हम्म, जो जो लोग इसको यहाँ से बहका करके ले गए थे, हम्म, कि अब देखिए फेसबुक के जरिए कितना बड़ा बड़ा कांड हो जा रहा है। हम्म। फेसबुक के जरिए ही शहजादी की आज ये हालत हुई है कि वो एक लड़के से मिली थी, उजैर आगरा से। का लड़का था, हाँ। आगरा का लड़का जी। उजैर था, जी। उससे उसकी कुछ
ज्यादा। हाँ तो रोटी बैंक में काम करती थी। हाँ, जी। और तो रोटी उस बैंक में काम करती थी, यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता थी। हम्म, लेकिन बहरहाल अब होने को कौन टाल सकता, यही होना था उसके साथ। तो वो उज़ैर के उसमें आ गई, चंगुल में, और उज़ैर ने अपने साथ रखा इसको, आगरा में का इलाज कराने के बहाने बुलाया, और वहां से ही इसने इसका वीज़ा पासपोर्ट बना करके हम्म। अबू धाबी एक दंपत्ति के यहाँ और घर इसमें में काम करने के मजेदार लिए। बात यह है सर, ये मामला शुरू हुआ था 10 फरवरी 2023 को, जी जी। और उसको सजा दी गई 31 जुलाई 2023 को। तब 23 से को। हमारा विदेश मंत्रालय इतना, कर हाँ, क्या रहा इतना था, दो इतना साल इतना लंबा अंतराल था कि उसमें उसकी जान बचाई जा अपील सकती की जा सकती थी, कोई ना कोई नियम कानून वहां का रहा होगा। और हमारे मोदी जी तो संयुक्त अरब अमीरात कई बार गए हैं, और उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं वहां के थी। शेख, उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते और थे। क्या, और क्या, नहीं इतना बड़ा जघन्य अपराध भी नहीं था अभी तो उसमें, उसमें स्टेब्लिश नहीं हुआ था। जैसा कि जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं अखबारों के जरिए, जी मीडिया के जरिए, जी। उसमें तो कहीं नहीं लगता कि साहब पोस्टमार्टम हुआ और उसमें ये चीज़ पाई गई पोस्टमार्टम कि हुआ ही नहीं था। जब वो माँ बाप ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया, तब कहाँ से ये हो गया, कैसे फांसी हो गई। लेकिन बहरहाल विदेश मंत्रालय को अभी भी हम्म, उसके परिवार वालों को मुआवजा दिलाना चाहिए कि आपने कैसे मारा। हम्म, ये खाली ये कह करके टाल देना कि वो तो मार दिया, फांसी दे दी गई हम्म, है और फला दिन उसकी मिट्टी हो जाएगी। हम्म। ये मैंने पढ़ा खबर में हाँ, कि अब वो जो 5 तारीख को कोर्ट ने उसका। पूछा, कोर्ट ने बहुत अफसोस जाहिर किया, हम्म, तो कोर्ट पर जा करके सरकारी वकील ने ये बात कह दी कि उसको तो फांसी दी जा चुकी है, केस खत्म हो गया है, हम्म, अब वो उसमें उसकी मिट्टी हो जाएगी। तो केस कैसे खत्म हो गया? हम्म। माँ बाप को तो अभी भी लड़ना चाहिए कि हमारी बेटी के मौत का मुआवजा दो हमको। और जब 15 फरवरी को फांसी दी गई, तो अब जब कोर्ट में गया आदमी तब क्यों बताया, उस तब समय क्या क्यों हुआ? नहीं इन्फॉर्म किया। कोर्ट को चाहिए कि इस पर सुनवाई करे और कहे कि नहीं, वो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं हुई, वो नहीं हुई, उसको फांसी दी गई है, तो पहले तो ये पता कराया जाए, नहीं तो पूरा मुआवजा सरकार वहाँ की इनके परिवार वालों को दे, शहजादी के परिवार वालों को। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपने कमेंट सुझाव जो भी हो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार।